आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास चुनावी शो दिल्ली का दंगल, जिसमें हम आपको एमसीडी की लड़ाई में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आज हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश विकासपुरी पहुंचे। यहां प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, लेकिन क्या सोचती है विकासपुरी की जनता, क्या है यहाँ के मुद्दे, देखिए संवाददाता राहुल की ये रिपोर्ट। अब हम पहुंचे हैं टी कैंप। जिस तरीके की विकासपुरी की विधानसभा है, एक बड़ी विधानसभा है, उसके अंदर जो वार्ड नंबर 107 हमने इससे पहले की तस्वीर दिखाई थी, अब हम जिस कैंप की जगह पर पहुंचे हैं, यहाँ रिहायशी इलाका देखिए बड़ा कंजेस्टेड है और ये कहा जाए कि इस इलाके के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो एमसीडी ने कितनी की है, क्या यहाँ की बुनियादी समस्याएं हैं। एक बाथरूम जो शौचालय बनाया गया था सार्वजनिक, उसको बंद किया गया है। जिस तरीके के हालात हैं, कहा जा रहा है कि पहले ही इसको बंद किया जा चुका है। इस इलाके में टी कैंप जहां आप हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं, क्या बुनियादी समस्याएं यहाँ की? सर ना तो यहाँ पे कोई एमसीडी का कर्मचारी आता। पूरे इलाके में? हाँ जी, नहीं आते बाहर बाहर है सर। अंदर कोई गली में कोई ना तो कर्मचारी आता और ना कोई सफाई होती ना कुछ सर, कुछ नहीं होता। हाँ जी। और ये बाथरूम जो बंद है, ये सर ये काफी दिन से दिखा रखा बंद उन्होंने, लेकिन जब कोई आता है तो बोला इसका ताला लगा दो, यही बोल कर चले जाते हैं एमसीडी वाले। जैसे कल कमिश्नर का राउंड है, एमसीडी कमिश्नर का राउंड है, और फिर बार बार सफाई करा के अंदर ये कह देंगे ताला लगा दो इस पे। तो ये जो शौचालय अब घरों में बने हैं, कहाँ जाते हैं आप लोग फिर? सर आज पार्क में जाते हैं सर। अब जिनके पास जगह है उन्होंने बना लिया, जिसके पास नहीं है वो क्या करेंगे, वो तो फिर भी इसी में जाते हैं सर। तो क्या मतलब जो समस्या यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये सफाई ना, साफ सफाई करते ना कुछ करते सर। कुछ नहीं होता? हाँ, कुछ नहीं होता। ये कब से नहीं हो रहा? अब तो इलेक्शन आ रहे हैं। सारी कम से कम भी हो गए 2-2.5 साल हो गए। अब इलाके में अब तो इलेक्शन आ रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि होगा, सब कुछ होगा। अरे कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होगा। छत गिर गया है, इसको कोई इलाज ही नहीं है। देखो अंदर में जाकर के क्या 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 आप कहेंगे कि जो समस्याएं आप बता रहे हैं इलाके की, तो इसी कैंप की, पूरे कैंप की यही तस्वीर है? सर इधर तो हम देखते हैं हमारे मौजूदगी में यहाँ कुछ नहीं होता। जब भी जाते किसी को सफाई कर्मचारी को बोलने के लिए, ये कहते हैं कि बोला जहाँ कंप्लेंट करनी है वहाँ कंप्लेंट कर दो। सर जो निगम पार्षद है वो यूँ कहते हैं कि आप वोट केजरीवाल को देते हो, इसलिए ये झंडा चौक से इधर उधर की समस्या है, ये हम वोट केजरीवाल को देते हैं। अच्छा, ये जो झंडा चौक है, जो पूरा एरिया लगता है, इधर का टी कैंप लग जाता है सर। यहाँ पे यूँ कहते हैं कि हम वोट केजरीवाल को देते हैं, तो इस वजह से आपका काम नहीं होता। यहाँ कोई काम नहीं होता सर। इस तरीके की बातें होती हैं। हाँ जी सर, यही बात है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं, जिस तरीके का कंजेस्टेड इलाका है, टी कैंप का इलाका है, और ये कहा जा रहा है कि विधानसभा जो है, उस विधानसभा में अलग अलग वार्ड हैं। इस तरह की गलियाँ हैं, सार्वजनिक शौचालय बनाया गया था लेकिन उसको बंद कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि कई तरीके की चीज़ें। भाई साहब, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, बुनियादी समस्याएं? मेरी वो पीछे देखो जाके, अब गली में, मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ, मेरी गली में देखो जाके, निकल नहीं सकते हम। वहाँ पे पेड़ बढ़ता जा रहा है, उसमें कम से कम 60-70 आदमी रहते हैं। यहाँ 30 साल हो गए रहते हुए। तो क्या मतलब, क्या पेड़ काट नहीं रहा कोई। पहले आते बोर्ड लेके चले जाते, काट देंगे कटवा देंगे। एमसीडी का इलेक्शन है, एमसीडी में क्या मतलब आता है कोई अधिकारी काम करने यहाँ पे? यहाँ पे कोई भी नहीं आता है, प्राइवेट से करवाते हैं और यहाँ कूड़ा पड़ा रहता है। ऐसे साफ सफाई उठाने के लिए बोलते हैं, अपने आप से उठाओ, वो यहाँ पे आते हैं, वैसे ही भाग जाते, छोड़ जाते, कोई भी नहीं उठाने आता। ये पड़ा हुआ है, यहीं पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें बता रहे हैं कि इसी तरीके से पड़ा रहता है। बड़े जिस तरीके की तस्वीरें हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, इस इलाके की समस्याएं हैं। सीवर के ढक्कन खुले हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि इस इलाके में, ये जो टी कैंप इलाका है, झंडा चौक से इस तरफ, वहाँ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और ये पूरी तरीके से कहा जाए कि इस तरीके का इलाका है। और अगर आप देखेंगे, ये जिस वार्ड में मैं खड़ा हूँ और घरों में जिस तरीके के पेड़ हैं, ये कहते हैं कि पेड़ भी इतने बड़े हैं। तस्वीरें दिखाएं, उस पेड़ की तस्वीर देखें जो घरों के ऊपर है। क्या आप बताइए, क्या है उसका, क्या समस्या है? पूरा रोड जाम कर रखा है उसने, अब बढ़ता जा रहा, फूलता जा रहा, निकलने का रास्ता नहीं। एक बार आपने इसकी कंप्लेंट करी? हाँ, बहुत करी कंप्लेंट, कोई भी नहीं आता सुनने। सबसे करी, कोई सुनवाई नहीं है। निगम पार्षद बीजेपी से हैं? हाँ जी। और विधायक आम आदमी पार्टी, सबसे शिकायत करी? सबको शिकायत करी। तो क्या बोले वो? अभी कुछ नहीं कि वो कहते हैं वन विभाग के पास जाओ, कोई कहते किसी के पास जाओ, कोई किसी। समस्या का निवारण नहीं। जो बेसिक समस्या है उसका भी निवारण होता है, नहीं होता? कुछ नहीं, कुछ नहीं, जीरो है यहाँ पे, कुछ नहीं। तो अब जैसे इलेक्शन आ गए तो आपके पास आए अभी तक? अभी कोई नहीं। कॉलोनी के अंदर है, पानी की लाइन दे दी पक्की, और आधी कॉलोनी प्यासी है।
कहीं किसी के घर से भर के लाते हैं, कोई कहीं से भर के ले आ रहा है पानी के लिए। और जो पुरानी लाइन है उसमें आता गंदा पानी, नाले का पानी आता सर। एक बार पहले गली की समस्या ये मैं बिल्कुल ये जिस तरीके की समस्या हैं ये वो लोग हैं जो ज़मीनी हकीकत जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि एमसीडी का चुनाव है और ऐसे में हर कोई वादे करता है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में परिसीमन के बाद जो वार्ड हैं और ये जिस जगह मैं घुस रहा हूँ आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि एमसीडी इलेक्शन के दौरान किस तरीके की तस्वीर होगी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जिस जगह में मैं घुसा हूँ टी कैम्प का इलाका है। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि इस पेड़ से सबसे ज़्यादा समस्या है कि बढ़ता चला जा रहा है और अगर कई बार इसको बोला भी गया है यहाँ से कि किसी तरीके से कोई निवारण किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और ये रास्ता देखिए और ये तस्वीर है, मैं यही तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन अभी तक की जो तस्वीर है उस तस्वीर में ये साफ है कि यहाँ की जो बुनियादी समस्याएं हैं, साफ सफाई है, गंदा पानी है और ये कहा जाए कि जो शौचालय है सार्वजनिक, हालांकि ये कहा गया है कि लाइन डल गई है लेकिन इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन जो सार्वजनिक शौचालय इस इलाके टी कैंप इलाके में था वो बंद पड़ा है। तस्वीरों में देखा भी, और जिस तरीके की अभी तस्वीरें दिख रही हैं जिस जगहों से मैं गुजर रहा हूँ, ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद जिस तरीके की तस्वीरें देखी जाती हैं, वादे किए जाते हैं, कितने पूरे होते हैं वो बात है कि किस तरीके से पूरी होंगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर उन इलाकों की है जहां कई ऐसी समस्याएं हैं जो सबके सामने हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। एमसीडी की तस्वीर कितनी बदलेगी? 15 सालों से बीजेपी काबिज थी, अब जिस तरीके से परिसीमन के बाद वार्ड 250 हुए हैं 272 से, कितनी बदलेगी तस्वीर ये देखना है। हालांकि कई बुनियादी समस्याएं इलाकों की हैं, क्योंकि हमने कूड़े पे राजनीति देख रहे हैं कि कूड़ा किस तरीके से है, लेकिन जिस तरीके का काम अब तक राजधानी दिल्ली के अंदर हुआ है, सरकार आम आदमी पार्टी की है, एमसीडी में 15 साल से बीजेपी काबिज है, लेकिन समझना ये है कि अब बुनियादी समस्या क्या है, क्या बदलाव की तरफ है दिल्ली या फिर बीजेपी काबिज होगी। कई ऐसी तस्वीरें हैं मेरे साथ स्थानीय मुद्दों के लिए, जिस तरीके के कहा जाए कि आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, हालांकि ये कहा जाए कि स्थानीय लोग भी हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी की तरफ से बात करना चाहूँगा। आप आर के आनंद जी, आप इस इलाके में जाने पहचाने नाम है, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मौजूदा जो परिसीमन हुआ है उसमें वार्ड की संख्या कम हुई है, लेकिन बुनियादी समस्याएं आपके इलाके में क्या हैं? क्योंकि सरकार आपकी थी, दिल्ली में एमसीडी आपकी थी, काम हुए हैं यहाँ पे? काम बहुत हुए हैं, काम के अंदर कोई कमी नहीं हुई, पर एमसीडी के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है उसने 13,000 करोड़ रुपए का जो बकाया है वो दिया नहीं। इसी कारण कई प्रोजेक्ट जो होने थे वो नहीं हो पाए। जैसे आप मानेंगे KG1 के अंदर, मैं RW का प्रेसिडेंट भी हूँ, वहाँ पर सारे काम हुए हैं, कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं हुआ। जहाँ तक अभी बड़े नाले की बात है, बड़ा नाला दिल्ली सरकार के अंडर आता है और इसकी सफाई नहीं होती। पहले हमेशा रेगुलर सफाई होती थी, हर साल जब मई का जून का महीना आता था बारिशों से पहले सफाई करते थे। परंतु एमसीडी के दायरे में है, कूड़ा साफ सफाई होती है? बिल्कुल सफाई होती है एमसीडी के दायरे में, जो भी चीज़ें आती हैं। हमने कई लोगों से बात करी, वो कह रहे हैं एनक्रोचमेंट है, कूड़ा साफ सफाई नहीं होती है। एनक्रोचमेंट तो एक के कारण नहीं है, एनक्रोचमेंट तो जो पहले हो रखी है वो एनक्रोचमेंट नहीं है, एनक्रोचमेंट कोई नहीं होती। इसके अंदर दिल्ली पुलिस भी इन्वॉल्वमेंट होती है, एमसीडी खाली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी इन्वॉल्व होती हैं, सभी के द्वारा ये होता है। जिस तरीके से कह रहे हैं कि सबकी मिलीभगत होती है, समस्याएं क्या हैं? क्योंकि परिसीमन हुआ है और ये कहा जाए कि एमसीडी में क्या आपको लग रहा है कि तस्वीर बदल जाएगी इस बारी? सर डेफिनेटली तस्वीर बदलेगी अगर आम आदमी पार्टी आती है। अगर बीजेपी रहेगी तो कोई तस्वीर नहीं बदलने वाली है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, तो पुलिस भी इनकी है, भाजपा की है दिल्ली के अंदर, और एमसीडी में भी इनकी सरकार है पिछले 15 सालों से। तो साफ समस्या लगती है आपको यहाँ पे? सबसे मेन मुद्दा जो है साफ़ सफाई का है। कूड़े के पहाड़ हैं। जब हम दिल्ली में घुसते हैं तो जिस भी बॉर्डर से हम एंट्री करते हैं तो हम कूड़े के पहाड़ों का सामना करना पड़ता है, और गली कूचे में हर जगह बदहाल है दिल्ली, पूरी बुरी हालत में है दिल्ली। और पिछले 15 साल से सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे कि हम इस इलाके में क्या काम आपको लगता है नहीं हुए? क्योंकि बीजेपी का काउंसलर रही हैं और बीजेपी की 15 साल से सत्ता काबिज थी, क्या लगता है क्या काम नहीं हुए हैं इन इलाकों में? देखो, सबसे अहम मुद्दा है कूड़ा, जो इस इलाके में, हाँ, हर जगह पे इस इलाके में, पूरी दिल्ली के अंदर जो एमसीडी में बीजेपी रही है, सबसे अहम मुद्दा है कूड़ा। अगर अपने आसपास भी देख लेंगे तो अभी भी आपको कूड़ा नज़र आ जाएगा,
और ये कह रहे हैं कि सफाइयाँ हो रही हैं, कूड़ा हो रहा है। सफाई हो रही है जब से इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन का, तब से सफाई में जोर दिया जा रहा है। लेकिन अदरवाइज आप थोड़ा दिन पहले भी आते तो कूड़े का ढेर ही मिलता आपको। सफाई नहीं हो रही थी सर? सफाई रेगुलर हो रही है, सफाई की कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे रहते हैं ना, ये KG1 है, यहाँ पे हो रहा है, लेकिन गाँव विकासपुरी बहुत बड़ा एरिया है। बुनियादी समस्याओं की बात कर रहा हूँ कि बुनियादी समस्याएं क्या हैं, क्या आपको लगता है कि आप आएंगे तो हल हो पाएंगी, या अगर बीजेपी आएगी तो हल हो पाएंगी, क्या लगता है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। सर, अभी तक का जो आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड है, जो कहा वो किया। अभी तक जो भी आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए वो पूरे किए हैं, तो इसी के चलते हम जो भी वादे अरविंद जी कर रहे हैं MCD चुनाव के लिए, तो डेफिनेटली पूरे होंगे। और साफ़ सफाई पे अहम मुद्दा ध्यान दिया जाएगा, कूड़े को हटाया जाए दिल्ली में, ताकि एक हाइजीनिक ज़िंदगी हमारी बने, लाइफ बने। हाइजीनिक की बात करें, यमुना की इन्होंने सफाई करी, यमुना का वादा किया था 2015 में, उसके बाद 2020 आई, तब तक सफाई नहीं हुई। यमुना का अभी पीछे महाछठ का कार्यक्रम हुआ और उसके अंदर कितने गंदे नाले थे, जिस तरीके से लोगों ने बिहार के और यूपी के लोगों ने उसका किया। तो इस तरह से कह रहे हैं कि इस इलाके में भी कूड़े की समस्या है, क्योंकि काउंसलर आपके थे। कूड़े की कोई समस्या नहीं है। ये तो देखो जी, इनका झूठ बोलने का वादा है, वादे करते हैं और झूठा हमेशा वादा करते हैं। कभी आज तक यहाँ कोई झूठ बोल रहे हैं आप? सर, मैं नहीं बोलूँगा, इनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। ये जनता इस चुनाव में जवाब देगी कि साफ़ सफाई हुई है या नहीं हुई है। जिन नेताओं से हमने बात करी, उन नेताओं का ये कहना है कि यहाँ सब ठीक है। यानी अगर हम पक्ष में बात करें, क्योंकि 15 साल से बीजेपी काबिज थी, और ये कहा जाए कि अब आम आदमी पार्टी जिस तरीके से MCD में अपने आप को साबित करना चाहती है कि अगर उनको जिम्मेदारी मिलती है, जनता उनको चुनती है, तो बदली हुई तस्वीर होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि राजनीति के बीच में एक दूसरे दावा ज़रूर कर रहे हैं कि हमने सब कुछ बेहतर किया है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम बेहतर करेंगे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, जनता ही इसका निर्णय लेगी कि आखिरकार ताज किसको मिलेगा। कैमरामैन विजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।